यह बेचारी बकरी के टमाटर चुरा लेती थी तो कभी किसी की पत्ता गोभी। एक दिन तो लोगों ने उसे डंडे से भगा दिया था, लेकिन वह हार नहीं मानती थी क्योंकि उसका घायल बच्चा उसका इंतजार करता था। उधर एक माली रोज की तरह अपने खेत से सब्जियां तोड़ रहा था। तभी उसने देखा कि टोकरी से कुछ पत्ता गोभी गायब है। उसे शक हुआ कि कोई चुरा रहा है, तो वह अगली सुबह पेड़ की आड़ में छुपकर बैठ जाता है। तभी रोज की तरह वही बकरी आई और पत्ता गोभी मुंह में दबाकर भागने लगी। माली तुरंत उसका पीछा करता है। बकरी अपने छोटे से मिट्टी के घर में पहुंचती है और पत्ता गोभी अपने घायल बच्चे को खिलाती है। माली यह देख लेता है और समझ जाता है कि बकरी अपने घायल बच्चे के लिए खाना ला रही है। कुछ दिन बाद भीषण आंधी और ओलावृष्टि होती है। तभी बिजली चमकती है और मिट्टी का घर टूट जाता है। बकरी अपने बच्चे को चोट से बचा रही होती है। फिर माली दौड़ते हुए आता है, बकरी के घायल बच्चे को उठाता है और अपने घर ले जाता है, उसका इलाज करता है, खाना देता है। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गांव में पानी खत्म हो जाता है तो किसान कुआं खोदने का सोचता है और जंगल में कुआं खोदने चला जाता है। तभी किसान अचानक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे के अंदर किसान को एक बड़े घड़े में सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। किसान खुश हो जाता है। तभी एक हरामी सांप किसान पर हमला कर देता है। किसान सिक्के लेकर भागता है कि तभी एक बंदर मामा आकर किसान को बचा लेता है। किसान दांत दिखाते घर को लौट आता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह दादी और खरगोश दोनों मिलकर जंगल में एक कुआं खोदते हैं। यह खरगोश खूब मेहनत करता है और दूर दूर से पानी को लाता है और कुएं में भरता है। तो यह दादी भी खूब मेहनत करती है और दूर दूर से पानी को लाती है और कुएं में भरती है। अब कुआं पानी से भर जाता है और दादी टोकरी से कमल के फूल डालती है। कुछ समय बाद फूल बड़े हो जाते हैं और दादी और खरगोश दोनों फूलों की रखवाली करते हैं। लेकिन एक दिन यह हाथी कुएं के पास आता है और कुएं में गिर जाता है और सभी फूलों को गपागप खा जाता है। जब दादी और खरगोश कुएं के पास आते हैं तो बहुत रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने घंटी वाला आइकन नहीं। किसान और बंदर दिन भर गड्ढे के पास पहरा देते हैं, लेकिन वह रहस्यमय प्राणी फिर नहीं आता। तभी शाम को एक बूढ़ा ऊंट वहां आता है, थका हुआ, प्यासा। किसान उसे पानी देना चाहता है पर गड्ढा तो सूखा है। किसान और बंदर दुखी हो जाते हैं। तभी अचानक बादल घिर आते हैं, बिजली चमकती है और एक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि कुछ ही मिनटों में गड्ढा फिर से भर जाता है और उसी के साथ पास की एक चट्टान खिसकती है। उसके नीचे से एक छोटा झरना फूट पड़ता है। अब गड्ढा नहीं, एक तालाब बन जाता है। अब किसान, बंदर और ऊंट तीनों मिलकर पानी में नाचते हैं। गड्ढे की रहस्यमय आवाजें अब नहीं आती क्योंकि वो असल में नीचे बहता पानी था जो अब बाहर आ चुका है। कभी कभी डर के पीछे खुशियां छिपी होती। पहला पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूरी है गुरु। दादी को एक घर बनाना होता है। तभी दादी जंगल से लकड़ियां काटने जाती है और कबूतर लकड़ियां अपनी पीठ पर रखकर दादी की मदद करता है। फिर दादी और कबूतर दोनों मिलकर घर बनाते हैं। धीरे धीरे दादी और कबूतर एक प्यारा सा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी उसी में रहने लगते हैं। एक दिन दादी और कबूतर बाजार में सब्जियां खरीदने जाते हैं। लौटते समय तेज हवा और बारिश आती है जिससे घर थोड़ा टूट जाता है। दादी पहले तो उदास होती है पर कबूतर मुस्कुराता है और कहता है, चलो फिर से बनाते हैं। और दोनों मिलकर पहले से भी सुंदर घर बना लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि उनका घर हमेशा मजबूत बना रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साहब।